नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और आज हम पहुंचे हैं स्थानीय क्षेत्र में गैर बनाल में, जहां की भी एक राजकीय मेला मनाया जाता है, देवलांग मनाई जाती है। और आज हम देवलांग के पर्व पर यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे गांव के कई स्थानीय लोग, जिनसे हम आपसे रूबरू कराएंगे। आज हम उनके साथ पहुंचे हैं और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्थानीय मेले के लिए यहाँ पे जो देवलांग खड़ी होती है, यहाँ पे खड़ी होती है। उसके बाद बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे देवलांग मनाई जाती है और हमारे बीच में काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप देख रहे होंगे। मैं वीडियो से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे जो लोग हैं उनको दर्शक कराइए। और हमारे जो बीच में हम यहाँ पे पहुंचे हैं गैर बनाल में, और मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे गैर बनाल का जो मंदिर है, प्रांगण है, वो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। और हमारे पीछे जो डोली लगी हुई है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी यहाँ पे डोली मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि मेरे डोली को दिखाइए। इसका जो मेला है वो यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से आपको संपर्क बनाना चाहूंगा, वो आपसे बताएंगे कि यहाँ का जो मेला है उसको किस प्रकार से यहाँ पे मनाया जाता है। धन्यवाद। यहाँ पे क्या कहना चाहोगे आप? जैसे यहाँ पे ये वहाँ पर बताया जाता है, ये हमारे यहाँ पे मुलकपति राजा रघुनाथ से है। इनको हम राजा रघुनाथ कहते हैं, मासुब कहते हैं। ये वैसा मासु देवता है। ये हमारे जो मासु देवता है ये कुल्लू कश्मीर से आ रखे हैं, आज से नहीं है। इनको लगभग इनको जो 15,000 वर्ष हो चुके हैं इस बनाल पट्टी में आए हुए। तो ये इस बनाल पट्टी का जो ये मेला लगता है वैसा, तो ये जैसे हमारे दीपावली नहीं मनाई जाती कार्तिक के महीने, इसी प्रकार से एक महीने के बाद तुरंत ही हमारा यह देवलांग का पर्व मनाया जाता है। ये मासु का बोला है, हम इसको कहते हैं बोला, ठीक है। ये हमारे मासु देवता का जो ये बोला है, ये पूरे पट्टी बनाल का 52 गाँव का है। इसमें 52 गाँव जुड़े हैं और 52 गाँव के अब जुड़े। इसके पश्चात जो पूर्वजों का मेला था ना, ये पुराना मंदिर था पहले। अब तो कल लाइटें हो गई, बड़ी व्यवस्था हो गई, गाड़ियां होगी, घोड़ा हो गए। पहले तो प्रत्येक घर से छिलके लेकर के, बोला लेकर के, प्रत्येक घर से सारे झुंड बना करके ढोल बाजे एक साथ यहाँ आते, नाचते गाते, बड़ी आनंद आता था। अब जो है जब ये राजकीय मेला हुआ हमारा, अब जब राजकीय मेला हमारा, ये इसका अध्यक्ष हमारे प्रदीप गहला जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्यों उन्होंने ये राजकीय मेला किया। जब तब से ये लोग आते जाते हैं। भारत सरकार ने गवर्नमेंट जो रोड खोली है, लाइटें दी हैं, बड़ी सुविधा दे रखी है, व्यवस्था दे रखी है। और बहुत इसके पश्चात बहुत दूर दरार से, यहाँ से नहीं, बनालपट्टी से नहीं है, आपके बनालपट्टी से, ठगरालपट्टी से, गिद्धपट्टी से, रामासराय से, ऊपर पर्वत से, मोरी ब्लॉक से, आपके ब्यूरो से, और दिल्ली तक सारा समय पे जाता है ये। इसलिए जब महापर्व है ये ऊपर मलेश्वर महादेव जी है हमारे, जब हमारा ये देवलांग खड़ी हो जाती, सुबह के समय आग लग जाती है, उसके पश्चात यहाँ की जो अग्नि है वहां चढ़ता पर राग हमारे मणेश्वर के नाम से यह देवलांग प्रसिद्ध है हमारे। और मैं इस रघुनाथ जी का पुजारी हूँ, पंडित महेंद्र प्रसाद गहला जी हूँ मेरा नाम है। और मैं 6 महीने तक लगातार मैं यहाँ की पूजा करता हूँ। इसके पश्चात हमारे रघुनाथ जी महाराज पूजे ले जाते हैं, 6 महीने पूजे लिए हैं। 5 से मान लोग 6 महीने उनकी पूजा होती है। 6 महीने के बाद जो है हम पूजा, और इस चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ और आपको और आप चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का जो मेला है वो हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मेला जो है हमारे 52-53 गांव का मेला है और इसको राजकीय मेला जो है 8 साल पहले कर दिया गया था आदरणीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के माध्यम से। सारे लोग इसे जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के बनालपट्टी का ये जो है बहुत खुशहाली का प्रतीक है और सारे एकजुट होकर के जो बड़े अच्छे ढंग से इसको मना रहे हैं। तो यहाँ पे जो दर्शक गण आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, सुनने में आया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो रघुनाथ जी हैं वो किस प्रकार से इनकी मनोकामना पूरी करते हैं? यहाँ पर पूरे बनाल का तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर पहला मेला होगा जो इतनी बड़ी मशाल जहाँ पर जलाई जाती है। और लोगों की बहुत बड़ी आशा है कि रघुनाथ जी के दरबार में भी जो आता है वो जो है अपनी मन्नत जो भी मांगे
उसे पूरी करने के रघुनाथ जी का शायद आशीर्वाद रहता है और उनकी मन्नत पूरी होती है। और शिवरात्रि में यहाँ पर, ये तो मार्च में जो है देवलांग का मेला होता है, शिवरात्रि में यहाँ पर लोग जो है, अगर किसी के जो है बच्चे नहीं होते इस प्रकार का है, तो लोग जो है बर बैठने की जो है प्रथा है, और लोग शिवरात्रि के उसमें जो है बर बैठते हैं और राजा रघुनाथ जी अपना आशीर्वाद उनको कर रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने देखा है, सुना है, यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना है कि जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, कि जो यहाँ पे शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो लोग बैठते हैं या फिर वर वधु जो बैठते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनको बच्चों का जो है वो निवारण हो जाता है। इस प्रकार से कई लोगों से हम आपसे रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मेला है, राजकीय मेला जो घोषित किया गया है, किस प्रकार से संपूर्ण रूप से मनाया जाता है, उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको। धन्यवाद। जी राव जी, तो यहाँ पे आज राजकीय मेला जो है देवलांग मनाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि आप रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचे हैं। और जैसा कि ये राजकीय मेला तो अब प्रसिद्ध हुआ, लेकिन हमारे बुजुर्गों की इतनी बड़ी धरोहर है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत लेकर के आता है अवश्य रघुनाथ जी पूरी करते हैं, ऐसा हमारी धारणा है। और ये रात्रि जो हमारा पर्व है, यहाँ जो मसाल जलाई जाती है, शायद ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी मसाल है, और इसी का आशीर्वाद जो है रघुनाथ जी के सानिध्य में मिलता है। जी, ये मंगसीर बगवाल जो प्रसिद्ध है, हमारे क्षेत्र में हो या फिर टिहरी क्षेत्र में हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर इसको यहाँ पे गैर बनाल में मनाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से मंगसीर बगवाल जो है ये प्रसिद्ध है? जो मंगसिर के बग्वाल है, जो प्रथम बग्वाल होती है, हमारे गांव-गांव में मनाई जाती है। लेकिन पूरे दोनों हमारे साटियार पांचाई जो थोक हैं और पूरे बनाल ठकराल का जो ये मेला है, ये दूसरे दिन जो है यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर में मनाया जाता है, जो कि बहुत भव्य और दिव्य रूप से अब मनाया जा रहा है। साती और पंसाई जो 2 थोक हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से इनका भूमिका निभाई जाती है? ये जो साटियार पांचाई हमारे 2 थोक हैं बनाल ठकराल में, तो दोनों थोकों के लोग जब आते हैं ओला लेकर के, तो जो मसाल होती है उसको दोनों साइडों से कैंचे के माध्यम से उठाया जाता है, उन ओलों के माध्यम से, और रघुनाथ जी के दरबार में उसको खड़ा करके तब जाके उसको अग्नि दी जाती है, और उसी का आशीर्वाद सारे पब्लिक को मिलती है। जी, ये जो मसाल है आप देखते होंगे कि दूर-दूर से लोग आते हैं, और सुनने में आया है कि जो मसाल है वो अगर थोड़ा-सा भी टूट जाती है तो उसको फेंक देते हैं, दूसरी मसाल ले आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे किस प्रकार से उनको लाया जाता है? ये जो है सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि यदि एक टूट जाए गिरने से, उसकी चोटी टूट जाती है, तो उसको पुनः दोबारा लाया जाता है। और ऐसी नौबत वैसे कम आती है, पर यदि कभी आ भी गई तो दोबारा आती है और दोबारा मसाल को जलाया जाता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रावत जी आपका। तो दिखा दिया है कि मसाल किस प्रकार से दूर-दराज से लिया जाता है, और जो यदि उनकी चोटी टूट जाती है, फिर भी उनको दोबारा से चोटी मतलब जो चोटी वाली होती है उनको लाया जाता है। देखिए आगे मैं आपको रूबरू कराऊँगा कुछ लोगों से जो आपको बताएँगे यहाँ के बारे में। देखिए। करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब यहाँ पे हर अपनी मनोकामना लेके आते हैं। कोई बोलता है कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हो, कोई बोलता है कोई मनोकामना पूरी हो। ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं नौगांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पर आज पहली बार आया हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो हम बाइक पे आते आते यहाँ पर पहुंचे तो कई मुश्किलें हैं रास्ते में, लेकिन सब मुश्किलों का हमने सामना किया और यहाँ पर पहुंच गए। यही कृपा है भगवान की कि कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में आते हैं, हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या है हंसते खेलते हम क्या है आराम से आ गए। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी सभी लोग आए यहाँ पे सबको हमेशा खुश रखे, सबको खुशी दे, और अगले साल भी हम भगवान से कृपा करते प्रार्थना करते कि हम अगली बार भी यहाँ पे आए और अच्छे से आप भगवान का आशीर्वाद लें और एंजॉय करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के कुड़ब बनाल के जो प्रधान हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पे महापर्व जो मनाया जा रहा है गैर बनाल में देवलांग के रूप में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्या कहना चाहोगे? सर हमारे रॉयल घाटी के 16 गांव के बनारवासी का ये एक त्योहार है जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। एक निवेदन और करूंगा। तो किस प्रकार से मनाया जाता है यहाँ पे 2 चौक जो है गैर और बनाल में नतान बंधु जो है, और जो काफी लोग यहाँ पे जो देवलांग को लाते हैं और यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
तथा बाहर सर से हमारे आए यहाँ का जो ग्राम सभा जितने बनाल भी में मेहमान जो हैं भी है उनका हम ग्राम हार्दिक बयाली और अभिनंदन कोटि के करते हैं। द्वारा जो मनाया जाता है मैं ये यहाँ देवलांग पर को हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। अपने बीच में उसके बाद हमारे मेला जो है समिति के अध्यक्ष तो आप यहाँ पे पहली बार पहुंचे हैं गैर बनाल में देवलांग के पर्व पर आप पहली बार पहुंचे तो आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार का माहौल आपको यहाँ पे लग रहा है? धन्यवाद संजय जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे आपने यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। तो जैसे कि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे जो इनका जो कल्चर वगैरह है मतलब हम लोग भी यहीं से आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारी एक धरोहर के जैसे तो ये हमें जितना ज़्यादा इसे बढ़ावा दे सके बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आज देवलांग महापर्व है और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं क्या कहना चाहोगे आप कि किस प्रकार से यहाँ पे देवलांग मनाई जाती है? मैं यहाँ पर जो ये देवलांग का कार्यक्रम है ये साटियर पंचायतों की तरफ से मनाया जाता है और यहाँ पर पूरे हमारे रवाई घाटी की जनता एकत्रित हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना भव्य दिव्य ये कार्यक्रम है, इतनी यहाँ पर जनता ये इस क्षेत्र के लिए हम सबके लिए गौरव की बात है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो आज भी जीवित है और यहाँ ये भव्य नजारा हम सब लोगों को लिए देखने के लिए मिल रहा है। जी राजा रघुनाथ जी जो यहाँ पे आते हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ में मंगसीर बगवाल यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से मंगसीर की बगवाल यहाँ पे मनाई जाती है? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे जब ये मंगसीर की बगवाल यहाँ पर मनाई जा रही है, ये राजा रघुनाथ यहाँ के हमारे इष्ट देवता है, इस क्षेत्र के हमारे इष्ट है, मूलकपति इनको कहा जाता है। और पहले की जो परंपरा थी कि जब काम हमारा खत्म हो जाता था उसके बाद ये मंगसीर की बगवाल मनाई जाती है और हमारे साथ ही पंचायत विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग यहाँ पर ये हमारे ओले के साथ अपने अपने क्षेत्रों के जुलूस के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोग देवता का स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद देवलांग का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम महापर्व में यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो आते दर्शकगण जो आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है या नहीं? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। हम लोग बेसिकली तो यहीं के रहने वाले हैं बट मैं देहरादून से आई हूँ। तो यहाँ की जो मनोकामनाएं हैं वो लोगों की पूरी होती है और श्रद्धा के अनुसार जो है सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे राजकीय मेला जो है देवलांग पर्व मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है और हमें इस तरह के पर्व मनाने चाहिए और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सरकार द्वारा इस बार अवकाश भी घोषित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा विचार है और हमें संस्कृति को बढ़ाने के लिए ऐसे पर्वों को बढ़ावा देना चाहिए। ये मंगसीर बगवाल जो होती है इसी पर्व में यहाँ पे देवलांग मनाई जाती है, तो यही मंगसीर बगवाल जो है हर कहीं मनाई जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि खास तौर पे हमारे गैर बनाल क्षेत्र में ये मेला मनाया जाता है? देखिए इस एक्चुअली इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूम है। बोलो ना। जो जो उत्सव मनाया जाता है वो अन्य जगहों से थोड़ा हटके है और यहाँ पर प्रमुख तौर से यहाँ पे जो है ये उत्सव मनाया जाता है पूरे उत्तराखंड में। और जगह आप भगवट वगैरह जलाते हैं, औला जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये साटी पंचायत जलाते हैं। जी वैसा यहाँ पे जो मेला है गैर बनाल में राजकीय मेला देवलांग महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि मंगसीर बगवाल में जो है यहाँ पे सुप्रसिद्ध देवलांग का मेला जो मनाया जाता है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो पता क्या है ये बगवाल का मेला है। बगवाल हर गांव में होता है। बगवाल ना हर किसी भी गांव में सब्जी के होता है। कहीं पे ओला से गले चिरोने से गले कई चीजें होती है, सब्जी के होते हैं मेला। लेकिन यहाँ का जो बगवाल है अगर आप कोई भी अगर यहाँ पे जो आता है ना, अगर एक बार कोई भी आएगा तो हर बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब जो होता है यहाँ पे जो बगवाल होती है जो देवलांग है यहाँ की प्रसिद्ध है। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की देवलांग। जो एक बार यहाँ आएगा वो हर साल आएगा यहाँ पे। और जो यहाँ की देवलांग है जैसे आपको हल्का सा उजाला दिखेगा चारों तरफ, जैसे
सुबह की जो चिंगारी है दिखेगा आपको, वैसे यहाँ लोग सब लोग आएंगे यहाँ पे, मतलब ये कि उस टाइम पे होता है ये सब चीज। और यहाँ पे इसलिए सब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग ही तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि खड़ी होती है देवलांग जो, जब ये सुबह के टाइम जो होती है उस टाइम जो यहाँ का माहौल होता है वो अलग ही होता है, इसलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए मनाया जाता है यहाँ पे। जी, तो हमने सुना है यहाँ पे एक बड़ी सी मिसाल खड़ा करके उसको जलाया जाता है, साथी और पंसाय जो दो थोक है उनके माध्यम से उनको जलाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन ऐसा साथी पान से अभी आपको वो चीज अभी लाइव दिख जाएगा, वो चीज आपको जैसे देवलांग खड़ी होगी थोड़ा बहुत उजाला दिख जाएगा आपको चारों तरफ, वैसे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ये चीज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। जी, ये देवलांग महापर्व जो है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपकी जितनी भी ऑडियंस है सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सोहन दास है और मैं 2 बार हिंदी विषय से नेट क्वालिफाइड हूं। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि देवलांग का पर्व है, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो है राज्य के बाहर के लोग भी आते हैं और मैं देखता हूँ कि काफी भीड़ भी इस त्योहार में रहती है। इस तरीके के आयोजन से जो है हमारी जो संस्कृति है एकदम से बनी रहती है और मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन बार बार होते रहने चाहिए। तो यहाँ पे साथी और पंसायों द्वारा ये देवलांग जो मनाई जाती है, ये एक बड़ी सी मिसाल खड़ी करके यहाँ पे उस पे आग लगा दी जाती है। तो ये साथी पंसायों द्वारा जो मिसाल लाई जाती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है? और सुनने में आया है कि यदि वो मिसाल थोड़ा सा आगे से टूट जाती है फिर दूसरी मिसाल उसको ले तैयार करनी पड़ती है। जी, ये देखिए ये राजा रघुनाथ जी की परंपरा है और ये जो हमारे बुजुर्ग है वो पहले से ही मानते हैं कि अगर इस तरीके से अगर कोई चूक होती या फिर देवलांग टूट जाते तो ऐसी स्थिति में दोबारा देवलांग लानी पड़ती है। नहीं तो ऐसा माना जाता है, पुराने लोगों का मानना है कि इसके पीछे कई लोगों को फिर नुकसान हो सकता है और ये देवता के प्रति जो आस्था है लोगों की वो बनी रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे संस्कृति के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग जो है आजकल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ज्यादा है, तो जो लोग अभी भी हमारे संस्कृति के प्रति अवेयर नहीं है उनको संस्कृति को जागरूक या संस्कृति के बढ़ाव के लिए आगे आना चाहिए। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आज यहाँ पे महापर्व है, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और जो बड़ी मिसाल यहाँ पे तैयार होती है, तो मंगसीर बगवाल हर जगह मनाई जाती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है गैर बनाल क्षेत्र में तो उसमें यहाँ तो ज्यादातर मिसाल खड़ी करके बनाई जाती है और अदर क्षेत्र में जो देखा जाए तो एक ओलो के माध्यम से उनको खेला जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है अदर क्षेत्र का बहुत जगह इसको मनाया जाता है, गंगाड़ी और उधर गंगाड़ पट्टी में, उधर धनारी में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन गैर बनाल में जो मनाने की परंपरा है वो बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक का है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने भी इसको राजकीय मेला घोषित किया हुआ है और सरकार भी जो है इसमें जो बजट खर्च करती है, सबसे बड़ी बात तो मैं अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है इस तरीके के फेस्टिवल्स को। तो मैं यही चाहूंगा कि इस तरीके के आयोजन से जो है सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिलता है और मैं देख भी पा रहा हूँ काफी लोगों से अट्रैक्ट किया है और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके के आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं शांति के भी प्रतीक है और आध्यात्मिकता के तौर भी आध्यात्मिकता की ओर भी हमें ले जाते हैं और मुझे लगता है इस तरीके के फेस्टिवल से जो है बहुत मन को अलग शांति मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आपने यहाँ के जो स्थानीय देवलांग के मेले के बारे में आपने बताया है, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, आपका बहुत धन्यवाद।